जय गुरुदेव। प्रश्न, गुरु सेवा का महत्व का वर्णन बहुत किया जाता है। क्या सेवा तथा साधन अधिक करने से गुरु अधिक कृपा करते हैं? क्या इससे गुरु शक्ति के ऊपर स्वार्थपरता एवं पक्षपात का दोष आरोपित नहीं होता? गुरु महाराज, जिज्ञासु ज्ञान उपलब्धि हेतु गुरु की शरण ग्रहण करता है, प्रणाम करता है, सेवा करता है, अपनी जिज्ञासा के अनुरूप प्रश्न करता है और प्रार्थना करता है। गुरु क्या देते हैं ये शायद उसे उस समय ज्ञात भी नहीं होता। वह नहीं जानता कि तत्वदर्शी गुरु शिष्य के को अंगीकार करके उसे अपनी कमाई में भागीदार बनाते हैं ताकि भारत की ब्रह्म विद्या का कभी छेद ना हो। गुरु सेवा का माप असंभव है, उसमें अधिकता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ज्ञान रूपी संपत्ति का मूल्य अभी तक आंका नहीं जा सका। ज्ञान अमूल्य है, जो जितना अधिकारी होता है ले जाता है। तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु तो उस तीर्थ के सदृश है जो यहाँ ज्ञान गंगा बहती रहती है, जिसके पास जितना बड़ा पात्र हो भर ले जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान अनंत है, क्योंकि ब्रह्मा अनंत है। इसलिए यह सोचना गलत है कि अधिक सेवा से अथवा सेवा के अनुपात से गुरु किसी को अधिक किसी को कम देते हैं। गुरु द्वारा तो शिष्य की आध्यात्मिक भूमि में ज्ञान का बीज बोया जाता है। शिष्य की श्रद्धा, साधन तत्परता एवं लगन उत्कंठा उस बीज से ज्ञान वृक्ष को पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सेवा तो केवल उसकी श्रद्धा की घोतक है। सर्वथा संपन्न श्रद्धाहीन व्यक्ति सेवा नहीं करता, और यदि करता भी है तो अपना गौरव दिखाने के लिए। ऐसी सेवा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए पक्षपात का प्रश्न उठाना व्यर्थ है। प्रश्न, उन्मनी अवस्था क्या है? उन्मनी अवस्था में चित्त का लय नहीं होता। यह मन की ऐसी अवस्था कही जा सकती है कि जागता हुआ भी समाधिस्थ सा रहता है। मन में संकल्प विकल्पों का भाव रहने पर भी संसार के विषयों में अत्यंत उदासीनता के कारण मन की निरपेक्ष वृत्ति एब्सेंट माइंडेडनेस की को उन्मति समझना चाहिए। अगला प्रश्न, त्रैलक्ष्य कौन कौन से हैं? गुरु महाराज, देखने की दृष्टि को दृष्टि कहते हैं, और मन जिस विषय पर केंद्रित होता है वह उसका लक्ष्य कहलाता है। बाहरी दृश्य पर मन जाए तो बाह्य दृष्टि, बाह्य लक्ष्य। दृष्टि बाह्य होते हुए भी मन किसी अभियांत्रिक आध्यात्मिक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए तो बाह्य दृष्टि अंतर लक्ष्य, और बाह्य चिंतन में रत नेत्र बंद किए कुछ न देखने पर अंतर्दृष्टि बाह्य लक्ष्य कहलाता है। इसी प्रकार नेत्र बंद रहते अंत दृष्टि से ध्यान में सूर्य चंद्र आदि ज्योति दर्शन को मध्य, और समाधि से व्युत्थान होते समय ज्योति दर्शन को अभ्यंतरिक दर्शन समझना चाहिए। ये अंतिम अर्थात अंत दृष्टि अंतर्लक्षण के उदाहरण है। इसलिए बाह्य, मध्य और अंत तीन लक्ष्य कहे जाते हैं। बाह्य, मध्य और अंत तीन लक्ष्य कहे जाते हैं, चाहे दृष्टा बाह्य हो और अन्यथा नेत्र बंद हो। बाह्य दृष्टि अंतर लक्ष्य सर्वोत्तम समझा जाता है। अगला प्रश्न, भेद किसे कहते हैं? गुरु महाराज, सुषुम्ना में 6 चक्कर और 3 ग्रंथियां होती हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा 6 चक्र हैं। 3 ग्रंथियां ब्रह्म ग्रंथि रजोगुण, विष्णु ग्रंथि सत्वगुण और रुद्र ग्रंथि तमोगुण हैं, जिनसे जीव प्रकृति से बच जाता है। प्रथम 2 अर्थात स्वादिष्ठान और मणिपुर के मध्य रुद्र ग्रंथि, अनाहत और विशुद्धि के मध्य विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्म ग्रंथि मानी जाती है। प्रथम 2 चक्रों को आग्रह अर्थात अग्निमंडल, मध्य 2 को सौर अर्थात सूर्यमंडल और ऊपर के 2 चंद्रमंडल कहलाते हैं। अग्निमंडल और सूर्यमंडल
की संधि से रुद्र ग्रंथि सूर्य और चंद्र मंडलों के मध्य विष्णु ग्रंथि और चंद्र मंडल से ऊपर ब्रह्म ग्रंथि का स्थान है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार के नीचे सोती है। शरीर का माप अपनी उंगलियों के अनुसार 66 उंगल का होता है। बीचों बीच ऊपर या नीचे से 47 उंगली पर कुंडलिनी का स्थान है। हठ योग के साधक मुद्रा और प्राणायाम के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं। वह जागकर ऊपर सहस्रार में चढ़ती है। सुषुम्ना उसमें चढ़ने उतरने का मार्ग है। चढ़ते समय चक्रों और ग्रंथियों को भेदती हुई जाती है। क्योंकि ये सब अवरुद्ध पड़े होते हैं, उनके चीरे जाने को भेद कहते हैं। किसी भी प्रकार अर्थात भक्ति के आवेश, जप, उपासना आदि अथवा अन्य किसी तरह की यौगिक प्रतिक्रियाओं के दीर्घकालीन अभ्यास या गुरु कृपा से शक्ति की जागृति होकर क्रियाएं आरंभ होने पर चक्रों और ग्रंथियों का भेद हो सकता है। जय गुरुदेव।